की सुई गिरी, तलाश कर रही थी। शाम का रात का वक्त था। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया बुझ गया और सुई नहीं मिल रही। सुई किधर? सुई देखें, सुई देखें। सैयदा बीबी आयशा सिद्दीका, ये सिहाए सित्ता की रिवायत है। अब भी बोलिए, सिहाए सित्ता की रिवायत। कोई बोले कि सिहाए सित्ता से नीचे मानते नहीं, वही रिवायत सुनिए। हजरत बीबी आयशा कहती हैं, खुदा अज़्ज़ व जल की कसम, मेरे सरताज, मेरे आका व मौला जनाब रसूलुल्लाह अपने घर में तशरीफ लाए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की रोशनी से दरो दीवार रोशन हुए। मैंने इस रोशनी में अपनी सुई ढूंढ ली। लफ्ज बयान किए मैंने। नूर वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब भी कोई कहे, अब भी कोई कहे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, इस पर और कई कलाम। लेकिन चूंकि आपको पता है मैं महफिल में मौजूद हूँ, लिमिटेड टाइम है। फिर लोगों में एक बात मशहूर जिसका इजाला करना जरूरी। अल्लाह ने चाहे इंशाअल्लाह जुमे भी बर्ज करूँगा, और जुमे में आप सारे मौजूद तो नहीं होते, और आते भी हैं तो बुरा नहीं मानिएगा। मतलब आप जिस टाइम आते हैं उस टाइम तो मैं जमात के लिए तैयारी कर रहा हूँ, मैं इंतज़ार कर करके थक चुका हूँ। चलिए अभी सुन लीजिए सादत की बातें, ये सुना जाए तो फ़ायदा ही होगा। सामईन ज़िक्र, ज़हन में सवाल आया, किसी ने इतराज़ किया कि बाबा ये तुम जो झंडिया लगा के बैठे हो, ये जश्न विलादत की खुशियाँ मना रहे हैं, ये कहीं से साबित भी है कि ऐसे अपने पास से छोड़ रहे हो? किस सहाबी ने मनाया? कौन से दौर में मनाया गया? इसी का लिखा भी है, हदीसों से सबूत चाहिए। आइए चलते हैं मुस्लिम शरीफ की तरफ। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पीर शरीफ को रोज़ा रखते हैं, कोई ख़ास वजह है? वजह इरशाद फरमा दीजिए। रसूलुल्लाह ने फरमाया, वुलिदतु यौमन, मैं इस दिन पैदा हुआ था और इसी दिन मुझ पर वही नाज़िल की गई, मैं इसलिए रोज़ा रखता हूँ। अब रसूलुल्लाह ने वजह भी इरशाद फरमाई, मैंने रोज़ा क्यों रखा? अब आप बोलिए ना, मैंने रोज़ा क्यों रखा? रसूलुल्लाह ने फरमाया कि इस दिन मैं पैदा हुआ। फिर बोलिएगा रसूलुल्लाह ने क्या वजह इरशाद फरमाई इस दिन में? और आपने पैदाइश की खुशी में अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए क्या किया? रोज़ा रखा। समझ में आ गई बात? अब कोई कहे पीर शरीफ का रोज़ा अपने पास से, अपने पास से नहीं, अपने पास से नहीं, ये तो हदीस है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत आपके सामने। और आप में से हरम जाने का शरफ किस किस को हासिल हुआ? अभी भी पता चलता होगा कि हरम में पीर के दिन, जुमेरात के दिन और एक और दिन कोई, इन दिनों में खास तौर से रोज़ादारों के लिए हरम मदीना में भी, हरम मक्का में भी सुफरे बिछाए जाते हैं। खास तौर से हरम मदीना की बात कर रहा हूँ, मैं गलत कहता हूँ? जरूर गवाह हैं जी। चलो मैं तो मौलाना राना, मैं तो बयान कर रहा हूँ, आप भी तो है ऐसा। पीर शरीफ के दिन आप, और किसी ने बताया, कोई और भी थे जिन्होंने हाथ खड़ा किया, पीर शरीफ के दिन रोज़ा रखा जाता है और अहले अरब खास तौर से रोज़ा रख के बड़ी बड़ी ग्रैंड फीस्ट वहाँ पे लंबे लंबे बीसियों सैकड़ों सैकड़ों लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये दस्तरखान बिछाया जाता है, इफ्तार करवाया जाता है। तो ये आज की खुशियाँ नहीं, ये तो मनाते चले आ रहे हैं और बन। फिर उसके बाद बोले कुरान से भी कुछ है, ये सुनिए ना। पारा 11 सूरा यूनुस। कौन सा पारा कहा मैंने? पारा 11 सूरा याद भी कर लिया करें, इसको याद भी रखा करें। पता है मसला क्या है हमारा? हम लोग मजे लेने के लिए सुनते हैं, और अव्वल तो वो खड़क बड़क आती नहीं है तो मज़ा भी नहीं आता। मौलवी साहब मतलब जो जगह से उठा के पटक के नीचे फेंक देना, वो वाली तकरीर करो जो तकरीर करो। भाई इल्म क्या नाम था? अच्छा बुरा नहीं मानिएगा, इसके बारे में ना एक बात अर्ज करता हूँ। किसी बाबे ने बड़ी काम की बात कही थी। उसने कहा अगर 14वीं सदी में मुल्ला अबू जहल सामने बयान कर देना कि अबू जहल भी मुसलमान हो ही जाता,
वो कभी इतने मज़े की तकरीर सुन के कौन मुसलमान ना होगा। लेकिन अबू जहल को पता था कि दीन ग़ुलामी का नाम है, रसूलुल्लाह की ग़ुलामी का नाम है, अपनी सरदारी छोड़ने का नाम है, अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम मानने का नाम है। उसको पता था कि ये इल्म कोई और शय है। वो लवियां लवियां तकदीरा कर दे होंगे ना तो बात कुछ और हो जाए करती। समझने की बात कीजिए, महल देखिए, महल देखिए कि कलाम और इल्म सीखने की अल्लाह करे हमें तौफीक नसीब हो। मैं सीखने समझने की बात, पारा 11वां सूरा यूनुस, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ए महबूब, आप इन्हें कहिए, आप इन्हें कहिए, अल्लाह क्या कहूँ, बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही, जब अल्लाह का फजल आ जाए ना, व बिरहमतिही, और उसकी रहमत आए ना, कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, तो चाहिए कि इस फजल और रहमत मिलने पर खुशी की जाए। फजल और रहमत मिलने पर, हर छोटा बड़ा फजल जितना भी हो, समझ लीजिए उसके मिलने पर बंदे को क्या हुक्म फरमाया जा रहा है, खुशी की जाए। मुझे कहिएगा जो अल्लाह की अता पर, अल्लाह के फजल पर भी खुशी ना करे, वो दे तो वद के कमीना कौन। समझ में आई ना। अल्लाह ने बेटा दिया, अल्लाह ने नौकरी दी, अल्लाह ने और नेमतें दी, इस पर क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। सारे मिलकर बोलिए ताकि दिल को पता तो चले मिलाद की महफिल में आए हैं, खुशी करनी चाहिए, कोई मतलब इख्तिलाफ तो नहीं ना इस पर। अब आइए दूसरी तरफ, मुझे सच सच बताइएगा, हर किसी को पता है कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, अल्लाह ने महबूब को रहमत बनाकर भेजा। एक जहान, दो जहान, तीन जहान नहीं, सब जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। मुझे कहिए तो सही कि रसूलुल्लाह से बढ़कर भी अल्लाह ने कोई रहमत नाजिल फरमाई है? नहीं है ना। लक़द मन्नल्लाहु वाली आयत पढ़ लीजिए, अल्लाह ने कभी कुरान में आया मैंने तुम पर बादल बनाकर एहसान किया है? सुना? मैंने नहीं सुना। कभी अल्लाह ने कहा वो मैंने तुम्हें औलाद देकर एहसान किया, नेमतें दी, एहसान करने वाली बात नहीं की। अल्लाह ने इरशाद फरमाया लक़द मन्नल्लाहु, अल्लाह ताला ने एहसान कर दिया कि अल्लाह ने अपना महबूब तुम में भेज दिया। रसूलुल्लाह से बढ़कर कोई नेमत आई नहीं है। जब नेमत नहीं आई रसूलुल्लाह से बढ़कर, तो फिर वापस आइए दूसरे फरमान, पहले फरमान की तरफ कि अल्लाह का जब फजल आए और रहमत आए तो चाहिए कि इस पर खुशी की। ये कुरान से साबित हुआ। मैंने तोड़ मरोड़ के नहीं कहा, सीधे सीधे लफ्ज। अल्लाह ने कहा फजल मिले, रहमत मिले, खुशी करो। अल्लाह ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, मैंने महबूब तुम्हें रहमत बनाकर भेजा सारे जहां, इससे बढ़कर कोई रहमत नहीं है। तो अब मुझे बताइए कि खुशी बनती है कि नहीं बनती है? बनती है। और वो ऊपर ऊपर वाली खुशी नहीं बनती है। जिनके दिल खुश होते हैं ना, खुदा की कसम उनके चेहरे बताते हैं कि वो खुश है। खुदा की कसम उनके चेहरे बताते हैं कि वो खुश है, उनकी हरकतें बताती हैं खुश है। किसी के यहाँ बेटे की विलादत हुई, सारे मेहमान तशरीफ ला चुके थे, पूछा खुश हो कि नहीं खुश हो? कहने लगा बड़ा खुश हूँ, बड़ा खुश हूँ। कहा मुस्कुराहट कहाँ गई? क्या आदत नहीं है। कहा कपड़े क्यों नहीं पहने, अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहने? कहा जरूरत नहीं है, ये भी तो पाक ही है। अब बताइए गुनाह तो नहीं है, लेकिन आप बोल देंगे कि वो खुश है? नहीं खुश ना, आप कहेंगे तो छोड़ना है, पता नहीं अपना है कि नहीं है। बात समझ में आई ना जी मुझे? ये मतलब आप समझ लें इस बात। फिर एक बात और सुनिए, आप मुझे बताइए पहले 90s की डिकेट में चले जाएं, 70-80s की डिकेट में चले जाएं, मेरे साथ बुजुर्ग बैठे, ये डिस्टेंपर वगैरह था उस वक्त के नहीं था जी? 70-80 की डिकेट में नहीं। लोग गच चूना करवाया करते, मस्जिद नबवी में भी गच चूना हुआ हजरत उस्मान गनी के दौर में। फिर इस चूने की और ज़्यादा फाइन क्वालिटीज़ आती रही, जिद्दत आती रही,
आपको पता है चूने में पेंट शामिल होता था, वो कलर जो होता है वो डिब्बी वाला कलर वो शामिल होता था। ऊपर के रंग ये बॉर्डर अलग हो गए, ये अलग हो गए और दरमियान में नीचे बॉर्डर बना दिया, मतलब चूना हुआ करता। ठीक है जी। आजकल के दौर में जिसके यहाँ शादी होती थी उसके यहाँ चूना होना। आपको जबरदस्ती तो नहीं बिठाया किसी ने? जबरदस्ती तो नहीं बिठाया? मैं परेशान हो गया, बट साहब अगर जबरदस्ती बिठाया तो मैं बंद करता। ठीक है। ये पहले के दौर में क्या होना जरूरी था? चूना होना जरूरी था। आजकल के दौर में फर्ज कीजिए जिसके बेटे की शादी हो, ठीक है, बट साहब को अल्लाह ताला पोता अता फरमाए, आमीन बोलिए ना, आमीन। बट साहब को अल्लाह पोता अता फरमाए और बट साहब यहाँ चूना कराना शुरू कर दें, या घटिया पार्टियां डिस्टर्बर की वो बुला के करना शुरू कर दें, लोग कहेंगे बट साहब तबीयत तो ठीक है, मतलब केड़े हालात हो। बात समझ आई नहीं आई जी? बदल गया ना, दौर बदल गया, अंदाज बदल गया। दौर बदल गया, अंदाज बदल गया। अगर वो अंदाज शरीयत की रोशनी में है, शरीयत के दायरे में है, हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। अगर शरीयत से हटकर है फिर उसे रिजेक्ट करते हैं। ढोल ढमक्का पहले भी मना था, अब भी मना। कोई नात ख्वानी पर ढोल ढमक्का बजाए, हम उसे कबूल करेंगे? बोलिए ना, बरमला कहते हैं, उसे कबूल करेंगे? नहीं। पहले के दौर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में है, एक सहाबी अपने पास से चिराग लेकर आए, उन्होंने मस्जिद नबवी में चिराग जलाए। रसूलुल्लाह की हदीस है, रसूलुल्लाह ने फरमाया जो मस्जिद में चिराग जलाए उसको ये नबीद सुने, अल्लाह ताला उसकी कब्र में काएगा, जन्नत में उसे ये रुतबे अता फरमाएगा। ये बयान किया गया। बताइए आज अगर मैं ठूठी में तेल डालकर, चाहे जैतून ही सही, मैं लाकर मस्जिद में रखूँ तो शाह जी होशते है, कोई नफसियाती मसला तो नहीं होया तो? बात समझ आई ना? ये मुझे अपने शफकत साहब इरशाद फरमाएंगे, जी ठूठी ले आई हो एदी जगह भावें 3 वोल्ट का बल्ब दे देना को वो भी सही सी, मतलब ये ठूठी चुको, ये मेहरबानी है को 3 वोल्ट का बल्ब ला दो। पहले के दौर में मुझे याद है मेरे अब्बा ने मस्जिद में लाइट जाती थी ना, तो यूपीएस वाला सिस्टम तो नहीं था, वो नहीं, वो बांस का बनाते थे, ऊपर भारी चादर लेकर और वो यूं खींचने वाला पंखा बना कर दिया कि वो एक पीछे झूलता रहे और नमाजियों को हवा आती रहे। जी जी, ये स्काउट्स भी बनाते हैं। और पहले लोग अपने दालान में भी लगाया करते थे, वो कमरों के बाहर जो सी छज्जा होता था, वो कॉरिडोर जिसे हम कह लीजिए, वो कॉरिडोर में लगाया करते थे। लेकिन आजकल के दौर में अगर मुझे बताइए, शनील की चादरें लेकर, भारी भारी महंगी महंगी चादरें लेकर अगर कोई ये लगाना शुरू कर दे, आप कहेंगे भाई जी दीदी का 2 पक्के दे दो मेहरबानी, ठीक है। और अगर मान लीजिए मेरे मुतवल्ली हो तो वो कहेंगे 1 महीने का बिल ही दे दे, मेहरबानी तेरी, 1 महीने का बिल ही दे दे, ये अच्छा है, पर ये चादरें शनील के पर्दे उतार ले भाई ना। ऐसा दौर बदला, मामला बदला। पहले के दौर में छोलियां वाले चावल मस्जिद में जो देते थे ना, वो उनका जायका भी कैसे कुछ और होता था। आप यकीन कीजिए लोग उसको भी बड़े मजे लेके खाते। आजकल के दौर में मुझे बताइए कि अपने घर में चने वाले चावल की देग ला कर दें तो लोग परेशान होते हैं। दौर बदल गया, बोटी नजर ना आए, बात कुछ और हो जाती है। पहले के दौर में मुझे याद है कि हलवे पर भी दुआ कर दी जाती थी। घर में सूजी का हलवा और कोई शादी पर वो देसी घी डलवा के मिक्स करके, बनस्पति भी और ये भी मिक्स करके बनवाया करते थे। मैं अपने लड़कपन में था, करीबन 1 से 2 में पढ़ता था, मैंने किसी शादी में खाया, मुझे उस वक्त बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था, मैं इन चीज़ों से भागता था। माज़अल्लाह, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। मुझे जब से पता चला था रसूलुल्लाह को मीठी चीज़ पसंद है, उसके बाद मैंने मीठी चीज़ खानी शुरू की। मैं अपनी मैट्रिक क्लास तक जी, अपनी शादी से कुछ अर्सा पहले तक, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक, मैं घर में पुलाव, चिकन पुलाव पता नहीं खाया करता था, मुझे इनसे लगती नहीं। मेरे घर में बनता था, मैं अपनी ताई जी के घर जाकर खाया करता था, उनको भी हम अम्मी बोलते थे। उनके घर में जाकर को दाल सब्जी और मांगा करते थे कि ये इन्होंने तो चावल बना लिए, मैं ये शादी के बाद ऐसी किसी ने खिलाए थे तो मुझे अच्छे लगने लग गए। मुझे पता भी नहीं था कि पुलाव इसे बोलते, सही बता रहा हूँ आपको। खाने पीने का इतना चोर आदमी, दुआ कीजिए अल्लाह ताला बस सेहत तंदुरुस्ती दे और ऐसी दे कि मैं ज़िंदगी भर कुछ पढ़ कर अल्लाह ताला करे कि अल्लाह की रज़ा जो वाले काम करूँ। सामिईन ज़िविकार, पहले के दौर में दिए जलाए जाते थे,
शब बारात पर भी, शब मेराज पर भी मैंने अपने हाथों से दिए जलाए हैं। शब मेराज पर मैं 90 समथिंग की 92 की बात कर रहा हूँ, मैं मैट्रिक किया था 92 में। मैंने अपने हाथ से बोतलें लेकर आए थे, बोतलें लेकर आए, उसमें दिए सुराख किए और मैंने मिट्टी का तेल डाला था, मुझे अब डांट पड़ी थी। तो कहने लगे कि मुबारक रात है तो मिट्टी के तेल के दिए थोड़ी जलाते, इसको दूसरा तेल लाओ, सरसों का तेल लाओ, इसमें सरसों महंगी होती है तो अदबन वो जलाएगा। वो दौर था। आजकल के दौर में कुमकुमे लगाए जाते हैं, ये 12 लाइटें लगाई जाती हैं, दौर बदल गया। पहले के दौर में पालकी हुआ करती थी, उसके बाद बग्गी आ गई। आजकल के दौर में कल्टस, करोला और इस तरह की गाड़ियों में उलमा को और इज्जतदारों को लाया ले जाया जाता है। पहले के दौर में आप देगची में चावल बना दिया करते थे, अब देग बना करती है। पहले के दौर में आप कह लेने दीजिए अरबी कलाम पढ़े जाते थे, अब अगर उर्दू में पढ़े जाने लगे, फारसी में पढ़े जाने लगे, अरबी में पढ़े जाने लगे और इंग्लिश में पढ़े जाने लगे और ज़बानों में। मदनी चैनल कभी 12 रबीउल नूर शरीफ पर ऑन करके देखिएगा, दुनिया के कौन कौन से कोने में अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह का मिलाद नहीं मनाया जाता, कौन कौन से कोने में। दौर बदला है, अंदाज बदले हैं, शरीयत बदली नहीं। आज भी रसूलुल्लाह की विलादत की खुशी में लोग रोजा रखते हैं, खैरात की जाती है, खाने खिलाए जाते हैं, उलमा के खिदमतें की जाती हैं, मसाजिद और मदारिस की खिदमतें की जाती हैं। मेरे रसूल की आमद का जश्न, झंडे लगाए जाते हैं। उस वक्त भी था, आपको बताता चलूं, सुराका ये कत्ल माज़ल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 100 ऊँटों की लालच में शहीद करने आया था। याद है ना, रसूलुल्लाह हिजरत पर थे, मदीने के करीब आए और वो वाक़या हुआ। सुराका ईमान ले आया, ईमान लाने के बाद सुराका ने कहा या रसूलुल्लाह ऐसे तो नहीं चले। कहाँ का इरादा या रसूलुल्लाह? रसूलुल्लाह ने फरमाया मदीने की तरफ चलते। कहा या रसूलुल्लाह ऐसे तो नहीं चलना। कहा कैसे चलना है? अपना इमामा खोला, अपना इमामा खोला, नेज़े पर डाला और झंडा लेकर इस तरह आगे बढ़ा। विलादत पर खुशियाँ, बोले वो तो हिजरत कर रहे थे तब। विलादत पर हदीस शरीफ में आता है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, अल्लाह ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, जाओ जिब्रील जाओ। कहाँ या अल्लाह, कहाँ का इरादा, कहाँ के लिए हुक्म? कहा ये बड़े बड़े झंडे ले जाओ, एक काबे पर नस्ब कर दो, एक बैतुल मक़दस पर और एक बीबी आमिना के हुजरे पर नस्ब कर दो। ये हदीस शरीफ मदारिज उठाकर देखिए, खसाइस उठाकर देखिए, उसमें रिवायत सही मौजूद है। कोई ना माने तो ना माने, मुझे मनवाना नहीं है, बस अपने मुसलमानों को बताना है कि हमारा दीन गॉसिप्स पर मबनी नहीं है, गॉसिप्स पर मबनी नहीं है, ये दलाइल मौजूद है। अब खाम कबाब में से हड्डी निकालने वाली बात करे तो मतलब क्या कहा जाए। अबू जहल को भी सारी बात पता ही थी ना, वो भी पीठ पीछे बोलता ही था ना कि अल्लाह के नबी हैं, मुझे पता है सच्ची है, पर मैं मनना ईमान लाना नहीं। उतबा को भी पता था, शैबा को भी पता था, वो ईसाई जो मुनाजरा करने आए थे उनको भी पता था, लेकिन मानना ना मानना ये नसीब वालों के हक। सिद्दीक़ अकबर ने तो कोई दलील नहीं तलब की, नसीब वाले यूं भी हो, नसीब वाले यूं भी हो, नसीब वाले इस तरह भी हुआ करते हैं। या रसूलुल्लाह मैंने आपको बेदलील माना, बेदलील माना। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी शैतान को 360 दलीलें अल्लाह के एक होने पर दे ही चुके थे ना, कमबख्त ने रद्दी की थी ना, ठीक है, कमबख्त ने रद्दी की थी ना। अपने पीर साहब को याद किया, निज़ा का आलम, पीर साहब को याद किया, शेख को याद किया और कहा मेरी मदद कीजिए। शेख कहाँ, शेख कहाँ? अपना कूजा वजू करते हुए उछाल कर यूं फरमाने लगे, फखरुद्दीन क्यों नहीं बोलता? मैंने अल्लाह को बेदलील माना है, मैंने अल्लाह को किसी दलील के साथ नहीं, मैंने अल्लाह को बेदलील एक माना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सामईन ज़िक्र, हर एक के नसीबों में कहाँ इस दर की गुलामी, इस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमीन। न किसी के रक्स पे तंज कर, न किसी के गम का मजाक उड़ा,
ये मिजाज इश्क रसूल है, जिसे चाहे जैसे अता करे और जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब के हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, सारी ज़िंदगी बदमज़हबियत से बचाए। हम रसूलुल्लाह के ग़ुलामों, आले बैत, सहाबा, औलिया, हम सब के मुहिब्बीन और इनके मुअद्दिबीन में रहें। अल्लाह ताला जल्ला शानुहु हमें कभी भी, हमें हमारी नस्लों को इनका गुस्ताख और कीड़े निकालने वाला ना बनाए। 15वीं सदी हिजरी है, खुद भी सीखिए, अपनी औलाद की भी यूं ही तरबियत कीजिए। खुदा की कसम, यहाँ तो हाल ये है कि पकड़ पकड़ कर ईमान लूटे जाते हैं। और ज़रा दस्त सही ये मिलाद पहले किने मनाया सी, ये अज तुसी मनान लगे हो। क्या सहाबा ने भी यूँ लड़ियाँ लगाई थी? सहाबा ने लड़ियाँ तो ना लगाई थी। सुनिए, मैं आपको मिशकात शरीफ की हदीस सुनाऊं। मिशकात शरीफ में रकम है सहाबा हजरत इब्ने यसार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे रिवायत है। मिशकात शरीफ की हदीस बयान कर रहा हूँ। वो कहते हैं सहाबा जब दूसरे सहाबा के पास जाते थे तो कहते थे, ज़रा सुनिए, हमें रसूलुल्लाह की वो वाली सना सुनाएं जो तौरात में यूँ करके लिखी हुई। ज़रा सुनाइए तो सही, ये रसूलुल्लाह का जिक्र सुनना, ये विलादत के मामलात सुनना, ये मुझे बताइए तो सही, ये रसूलुल्लाह का मीलाद नहीं तो और क्या चीज़ है? ये रसूलुल्लाह की खुशियाँ सुनना नहीं तो क्या है? अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। खड़े होते हैं, दुरूद सलाम पढ़ते हैं, दुरूद सलाम पढ़ें।